स्वप्निल सिंह है और मैं यहाँ NSUI की तरफ से जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ PhD SSS की छात्रा हूँ और लखनऊ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सनी मान, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मोहिनी चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मुकेश कुमार। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम शर्मिंदा हैं कि JNU में पुराने इश्यूज आज भी जिंदा हैं। मैं इस कैंपस की एक पुरानी छात्रा हूँ और यहाँ की समझदारी को समझने का जज्बा रखती हूँ और यहाँ की रूमेट वाली पॉलिटिक्स को भी समझती हूँ। इस कैंपस के लाखों ऐसे इश्यूज हैं जो हर साल इलेक्शन के मैनिफेस्टो के रूप में तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन पोस्ट इलेक्शन ना उन पे कभी चर्चा होती है, ना उन पे कोई एक्शन लिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों पिछले 10 साल से हमारे इश्यूज वैसे के वैसे रहे, वही के वही टिके हुए हैं? क्यों पिछले 10 साल से हॉस्टल की क्राइसिस जैसी तब थी वैसी आज है? क्यों वुमेन सेफ्टी का इशू तब भी था, आज भी है? क्यों वुमेन कैंपस वाईफाई का इशू और ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक फैसिलिटीज का इशू तब भी था, आज भी है? जीरो टॉलरेंस और जेंडर जस्टिस की बात हम करते हैं, लेकिन ये भी हमारा मुद्दा तब भी था, आज भी है। हम बात करते हैं उस JNUSU की जो थ्योरेटिकल बातें करती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो साइबेरिया की -40 डिग्री टेम्परेचर की तरह काम करती है। पिछले साल कई वादे किए गए थे, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत वादे किए थे। वो बोलते हैं हमें एक पोस्ट पे लाए तो हमने देखे क्या क्या किया, कहते हैं हमें 4 पोस्टों पे लाइए तो हम क्या क्या करेंगे। आप सभी ने देख लिया, एक पोस्ट पे लाने से हमें ये बदनामी और जिल्लत सहनी पड़ी है, 4 पोस्ट पे आके तो ये शट डाउन JNU करवाएंगे। वो कहते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, कैंपस वाईफाई होने वाला है, शिप्रा 2 आने वाला है, इंटरनेशनल मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, लेकिन हमें मिला क्या? पूरे JNU को देशद्रोही का तमगा, JNU की फीमेल स्टूडेंट्स को प्रोस्टिट्यूट होने का तमगा, और यहाँ तक कि इन्होंने तो कूड़ा बिकना भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैं अपने प्रेसिडेंट जो सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट हैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। उन्हें मिलने और उनको सुनने के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं को वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता है आजकल। मैं उनसे बताना चाहूंगी कि आप जिन खटमलों को छोड़ कर गए थे पिछले साल, वो वहीं के वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि झेलम से लेकर चंद्रभागा तक वीरान पड़ा है। मैं बात करती हूँ उन जेंडर जस्टिस की झूठे वादे करने वालों से जो खुद के एक्टिविस्ट पे जब एलिगेशन लगता है, खुद की फीमेल रिप्रेजेंटेटिव उस बातों पे मौन रहती हैं, मौन धारण कर लेती हैं। मेरे हिसाब से तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। बात करती हैं कम्युनिज्म की, दूसरी पार्टी को बताती हैं कि तुम्हारे पार्टी में सब रेपिस्ट भरे पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ABVP वाले जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी BJP जो पेरेंट पार्टी है वो यहाँ की लड़कियों को बदनाम करती है और वो चाहती नहीं है कि महिलाएं हायर एजुकेशन में आए, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग पावर आए और वो अथॉरिटी वाली पोजीशन पे पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है अगर औरतों को एजुकेशन मिल रही तो एजुकेट करना औरतों का मतलब है पूरे परिवार को एजुकेट करना। वो चाहते नहीं कि उनकी पॉलिसीज और उनकी विचारधाराओं पे हम सवाल उठाएं। तो मैं एक बार अपील करूंगी आपसे कि प्लीज आप एजेंडा को सुने, उसके बाद अपना वोट डिसाइड करें। मैं ये अपील नहीं करूंगी कि ABVP आ जाएगा इसलिए हमें वोट करें। तो प्लीज हमारे एरिया में शामिल है यहाँ की जो मेंटेन हॉस्टल क्राइसिस जो पिछले 45 सालों से मेंटेन है, जब से ये कैंपस एस्टैब्लिश हुआ है, ये क्राइसिस मेंटेन की जाती है क्योंकि इन्हें अपनी दीदी भैया वाली पॉलिटिक्स कंटिन्यू करनी है। इन्हें शर्म नहीं आती है कि हॉस्टल जैसे इशूज इस यूनिवर्सिटी में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपीट करने का दम रखती है, वहाँ हॉस्टल क्लासेस जैसे इशूज मेंटेन किए जाते हैं। लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज जो हमें मिलनी चाहिए, रीडिंग हॉल की कमी है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। ये बात करते हैं तो देश विदेश में क्या चल रहा है, ये बात नहीं करते कि हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस की कमी है। 8000 स्टूडेंट्स पे सिर्फ दो एम्बुलेंस मेंटेन की जाती है और संडेज और नेशनल हॉलीडेज को वो एम्बुलेंसेज और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। मैं बात करती हूँ कैमरा वैन की सांस को यहाँ लगाने की, इसकी स्टूडेंट्स को सख्त जरूरत है। मैं बात करती हूँ सिंगल विंडो की NS की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को रिजॉल्व करने की जरूरत है। मैं बात करती हूँ हॉस्टल रेनोवेशन और सैनिटेशन की। कुछ लोग इस देश को भगवा रंग देना चाहते हैं, हमारे तिरंगे को भगवा रंग देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सवाल करना चाहती हूँ, आप डिबेट और डिस्कशन का मौका नहीं देना चाहते हैं। मैं
बिलीव करता है उस लेगेसी को फॉरवर्ड लेके जाता है। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, मजदूरों और किसानों की बात करते हैं। हम लाल, नीले और सफेद रंग पे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो मैं आपसे एक बार अपील करती हूँ कि प्लीज आए और वोट करें। हर बार आपने मौका दिया है इन बहुत ऐसे चेहरे वाले कैंडिडेट्स को, तो प्लीज इस बार एक धक्का जरूर दीजिएगा, 9 सितंबर को आइएगा और जरूर आइएगा। धन्यवाद। एक डिबेट चल रहा है, अच्छा मशीन में। एज अ फीमेल कैंडिडेट आप अगर जीत कर आते हो तो आप यहाँ के गर्ल्स के लिए क्या करोगे एक्सेप्ट जेंडर जस्टिस? जेंडर जस्टिस के आगे हम इस इंस्टीट्यूशन की, न कि इस इंस्टीट्यूशन की, इस देश की महिलाओं को खड़ा है 2 कदम आगे ले जाएंगे। जिस देश में सोनिया गांधी और मायावती जी जैसे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, हम उस लेवल तक ले जाने की बात करते हैं। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आती हैं। इलेक्शन में पहले 2014 में आप मेट्रो लीडर 10 स्टार्ट किए, ये चुनाव के बाद बंद हो गया। आप जेएनयू में अपना इस तरह का 2G 3G टाइप स्कैम कब बंद करेंगे? मेट्रो फीडर का इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था, बट उसे बंद करने का इनिशिएटिव हमने नहीं लिया था। अगर आपको पता चल जाए कि वो इनिशिएटिव किसने लिया था, ये सीक्रेट अगर आपको पता चल जाए तो प्लीज हमें भी बता दीजिएगा। और 2G 3G स्कैम की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि वो जरा बात करके देखें इस ढाबा स्कैम की, HRA स्कैम की और DSW स्कैम की। कांग्रेस पार्टी ने जेएनयू के 9th इंसिडेंट में जेएनयू को बचाने के लिए क्या किया था? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी इस सवाल पे कि जो आप सब इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं और इस GBM में नारे लगा रहे हैं, अपनी बातों को रखने का फ्रीडम रखते हैं, तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता। आप खुद समझदार हैं। In your Congress rules, your government declared that Adivasis are national threat. What is your view? जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हम नेहरूवियन लेगेसी को फॉलो करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हम लोगों ने आदिवासी को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं किया। न ही इग्नोर किया हमने दलितों को, महिलाओं के और किसानों को और मजदूरों के इशूज को, उनके इशूज पर हमेशा बात करी और उसकी समस्या का समाधान किया। Gandhi defended openly caste system and Ram Raj. What is your opinion on that? इस क्वेश्चन पे मैं एक ही बात कहूंगी, पहले तो कि वो गांधी नहीं गांधी जी हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने नेहरू जी और जिन्होंने पेरियार जी जैसे बड़े नेताओं को एकजुट करने का साहस रखा और दिखाया। The CM once said, women get raped because they go out after 8 PM. Do you condemn this? Have your organization condemned this publicly? चाहे ये शीला दीक्षित ने कहा हो या किसी फीमेल ने कहा हो या किसी मेल ने कहा हो, जो बात गलत है वो गलत है। और आप बात करते हैं उनके एक कमेंट की, मैं आपसे पूछती हूँ, जो लोग यहाँ पे पिछले 10 सालों से हैं, वो देखें इस दिल्ली को जो 2010 से पहले की दिल्ली थी और जो 2016 की दिल्ली है। आप बात करते हैं उनके कमेंट की, आप कंट्रीब्यूशन की भी बात करके देखिए जरा। Congress General Secretary Digvijay Singh addresses TVS as 100% touch mark. Have you also faced such remarks while working with NSUI? सिर्फ एक ही रिप्लाई है, पिछले 8 सालों से मैं इस कैंपस में हूँ। सो प्लीज जिसका भी ये क्वेश्चन है या जो भी इसके आंसर को जानना चाहता है, GS कैश के रिकॉर्ड्स को उठा के देख लीजिए। थैंक यू।